नाउ अवर टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो स्टेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं और स्टेप्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपको वो थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, यानी कि इसको सीरियल ऑर्डर में ही आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इज हाईएस्ट एज कंपेयर टू चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल। ठीक है, इसकी कंपैरेटिवली इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ में ले लो, मेरे पास है ये CH3COOH, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है? स्ट्रक्चर्स विद स्ट्रक्चर्स विद more covalent bonds contribute more towards the resonance hybrid and hence the stability। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड, अब जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड से मतलब है मोर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को काउंट करना है इसमें। कोवलेंट में तो सिग्मा भी आ गया, ठीक है, कोवलेंट में तो सिग्मा भी आ गया, लेकिन हमने इसमें ध्यान देना है पाई बॉन्ड, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। अब एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास है एक तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक तो ये है। एक है मेरे पास CH2, यहाँ पे पॉजिटिव, इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड ले रही हूँ मैं, इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 नेगेटिव। दोनों में कौन स्टेबल है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन। क्यों भाई? ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। सेकेंड थिंग, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, दोनों फैक्ट लग गए, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। इसके पास कितने पाई बॉन्ड है? दो। इसके पास कितने हैं? एक। चलो चार्ज्ड वाले लेते हैं। चार्ज्ड वालों में हम कह सकते हैं मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, CH3। एक तो ये है, एक है मेरे पास CH2। सिर्फ अभी आपने पाई बॉन्ड देखने, चार्ज वाला आगे करवाऊंगी, सिर्फ पाई बॉन्ड देखने। यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, CH3। इफ वी काउंट द पाई बॉन्ड्स, यहाँ पर भी इतने हैं, यहाँ पे भी इतने हैं, हाँ, तो इसका H उड़ा देते हैं। ये लो, 3 पाई बॉन्ड्स होंगे। यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मैटर करते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ही हमारे पास क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? दैट स्टेबिलिटी is directly proportional to negative charge stable on the atom। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज
ऑन दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी ध्यान रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आर ऑफ लोअर एनर्जी, जब उनकी एनर्जी कम हो जाती है देन वो कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, एनहेंस टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ मुझे और स्टेबिलिटी के लिए क्या है, मुझे बॉन्ड बनाना है, ठीक है। उससे आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेगेटिव चार्ज एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन, ठीक है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि एक तरफ आपके पास है क्लोरीन, सिर्फ ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है। इवन फ्रॉम दिस ये ज्यादा स्टेबल है, दोनों सेम है, ऑक्सीजन है, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जब होगा, मान लो सी एस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली वो स्टेबल है, उसको हम ज्यादा स्टेबल कंसीडर करेंगे, ठीक है। फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल है स्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, वो होंगी लेस स्टेबल, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है अगर किसी भी स्ट्रक्चर में एक दूसरे के करीब आ जाए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लेस, वो मोर स्टेबल होगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस मोर होगा, जिसमें लिख लो साथ में, तो लेस स्टेबल होगी, यानी कि मेरे पास है CH3 पॉजिटिव, CH2 और यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड ओ, नहीं लेते, डबल बॉन्ड करके लेते हैं यहाँ पर C, यहाँ पर O नेगेटिव, देखो डिस्टेंस बढ़ गया। यही अगर मैं CH3 CO, CH3 नहीं, यहाँ पे CH2 लिखो, CH2 और यहाँ पर O, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, तो ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। थोड़ा इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल है लाइक चार्जेस के लिए, ये था अनलाइक चार्जेस, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस थे ना, तो लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम, लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स हमेशा लेस स्टेबल है, हमेशा, मतलब कि ऐसा हो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है RCCR, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल ऑल्टर ऑल्टर सॉरी एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स आ गए, जब रेजोनेंस होगी क्या होगा, RCCR, मतलब काइंड ऑफ ये कह लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। सी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे O लगे दोनों तरफ, दोनों के ऊपर नेगेटिव, बहुत ही ज्यादा कम स्टेबल स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा कम स्टेबिलिटी है ही नहीं इसमें, ठीक है।
अब एक और रूल है, उसके लिए मैं ऊपर वाला रूल इरेज कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिखा अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो। वो रूल वैसे पता है, हमने पहले भी किया था जब हमने रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किया था। किसके रिलेटेड था? ऑक्टेट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करेगा? must in resonating structures in which each atom has complete octet of electrons are more stable, बहुत स्टेबल है एज कंपेयर टू जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मान लो कोई स्ट्रक्चर बन गई, उसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, या किसी एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक रेजोनेंस का पहले वाला टॉपिक हमने जो रेजोनेंस सीखी थी वो इंपॉर्टेंट है, उस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? कारण ये है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, नीट में, जेई में, दोनों में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, कुछ का क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें स्टेबिलिटी के जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं वो समझ में आ जाए। पहला क्या था? न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है। दूसरा क्या था? पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड उतना स्टेबल। तीसरा क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया, ज्यादा स्टेबल है पॉजिटिव चार्ज से। चौथा क्या था? अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जितने दूर हैं कम स्टेबल होंगे, जितने पास है उतने ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है। पांचवा, लाइक चार्जेस एक साथ साथ पड़े हैं, कम स्टेबल। छठा, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ गई? क्लियर हुआ? आगे करते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग। सभी के लिए सेम होगा कंपेयर स्टेबिलिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं कह रही हूँ, ए पार्ट है मेरे पास CH3COH। आप सॉल्व करते रहो, साथ के साथ अपना आंसर लिखते रहो, मैं आंसर करवा दूंगी आपको। पहले आप आंसर लिखो, तब तक मैं सभी क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करके देती हूँ। ए और बी में से कौन स्टेबल है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, आप आंसर लिखते रहो, कॉपी उठाओ, आंसर लिखो। करे हो सॉल्व? यस मैम। ओके।
चलो अब मैं करवाती हूँ। मैंने 8 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जहां तक आपने सॉल्व किया दैट्स गुड। एक बार यहाँ पर वापस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास है यहाँ पर CH3CHO, यहाँ पर CH3CHO नेगेटिव। न्यूट्रल कौन सा दोनों में से? ए, तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है बी से, ए इज मोस्ट स्टेबल। सेकंड क्वेश्चन आता है CH3CO CH2, सबसे पहले न्यूट्रल है दोनों में कोई? नहीं है। अब पाई बॉन्ड देखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं। कोवलेंट पाई बॉन्ड इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, चलो ये भी सेम हो गया। फिर है नेगेटिव चार्ज, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना नहीं होता जितना ऑक्सीजन है। अब कार्बन जब ये मिथाइल फॉर्म में, मिथाइल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, डोनेटिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो पाप है, पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ी है, पुण्य है। यहाँ पर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मेरे पास डबल बॉन्ड इक्वल है, दोनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, दोनों पास ऑक्सीजन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज की पोजीशन देखो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, थोड़ा दूर है इसमें। और जो ये वाला है इसमें डिस्टेंस कम है, सिर्फ 2 बॉन्ड का डिस्टेंस है इसमें, 1 2 3 4, 4 का डिस्टेंस है। तो जो बी वाला है वो ज्यादा स्टेबल है देन ए, सेकेंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है देन ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दोनों में से कोई न्यूट्रल? नो। अब पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है? पाई बॉन्ड देखो, ए एक, में। हाँ ए में है, रुको मैंने गलती की है। 1 2 3, 3 ही बन रहे, इसके ऊपर फिर 4 जाना था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी यहाँ मेरी गलती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये बन रहा था, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड आना था, ये मेरी गलती है, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ रहा है, और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑब्वियसली ए, हाँ एक ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ए हमारे पास ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बी। अगर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता ना, जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है ना, वो इतना भयंकर काम करेगा कि ऑक्सीजन की ये वाले पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव है तभी ज्यादा, अगर पॉजिटिव होता तो इसकी कम हो जाती बी से। तो एक क्वेश्चन ये भी बना के रख लो, ठीक है, 9th क्वेश्चन बना के रख लो कि यहाँ पर क्या नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा काम। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है मेरे पास CH3COS नेगेटिव। यहाँ पर देखो न्यूट्रल कोई नहीं है, पाई बॉन्ड दोनों में इक्वल नंबर के हैं। यहाँ पर सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर। सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो नेगेटिव चार्ज जब सल्फर पे ज्यादा होगा वो ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो स्टेबिलिटी ए के ज्यादा है देन बी। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन में ए कंपाउंड कंप्लीटली न्यूट्रल है, तो ए की स्टेबिलिटी का तो कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर देखें भी तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस तरफ से भी इसकी स्टेबिलिटी कम है। सेवेंथ क्वेश्चन, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बी वाले में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन में एक और चीज नोट की, सेवेंथ क्वेश्चन में किसी के ऊपर भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसकी तो वैसे ही लेस होगी स्टेबिलिटी, चाहे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, स्टिल जो है बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है ऐसे, बिकॉज देयर इज नो डबल बॉन्ड। सिर्फ इस कारण बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगी। रूल्स को लाइन वाइज याद करना है, पहले पाई बाउंड बॉन्ड काउंट करना है, पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग बी के ज्यादा है। अब चाहे इसके ऊपर ऑक्सीजन, अब यहाँ पर मैं अगर कंपाउंड लिखूं ये, इसके तो इससे बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, पर पॉसिबल नहीं, फिर यहाँ पर हमें ये डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। फिर कंपैरिजन करेंगे,
अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, स्टिल इसकी ज्यादा होगी इसमें से, सी ले लो ले, ठीक है, स्टिल की ज्यादा होगी, तो यहाँ पर आ जाएगी बी की ज्यादा है सी से, लेकिन दोनों को कंबाइन करो, तीनों को कंबाइन करो, ए की सबसे कम आएगी, अब बी सबसे ज्यादा, उससे कम सी, उससे कम ए, क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पढ़ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सारा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास है एच सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इधर है अब यहाँ पर ओ एच, ठीक है, ओ का इधर बन रहा है, तो डबल बॉन्ड देखेंगे पहले तो, है ना, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, बी की स्टेबिलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमारे पास यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 0 पाई बॉन्ड है, तो उस अकॉर्डिंग बस फिर कुछ और देखना ही नहीं है, बी के ज्यादा है ऐसे, ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको पिछली क्लास में दिए थे, है ना, एज अ होमवर्क, अभी आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज कर देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। स्क्रीनशॉट लेके ना उसको फोन में स्टोर मत किया करो, उसको खोल के देखना होता है, यूजुअली हम क्या करते हैं, मैं खुद ऐसा करती हूँ, लोग स्क्रीनशॉट लेके रख देती हूँ, वो स्क्रीनशॉट के कारण वो पिक्चर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही, खुद की इतनी पिक्चर्स नहीं होती जितनी, 100 गुना ज्यादा हमारे पास स्क्रीनशॉट्स होते हैं, किसकी भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं वो स्क्रीनशॉट्स। चलो अब आते हैं, अगेन कंपेयर स्टेबिलिटी, नाइन्थ क्वेश्चन है, अब अगर आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स आनी शुरू हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, चलो करते हैं, ए बी पे है मेरे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन, नेगेटिव, सी स्ट्रक्चर लेते हैं, सेम, डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर सेम सी, ट्रिपल बॉन्ड एन। टेंथ क्वेश्चन लेते हैं, टेंथ क्वेश्चन है, ए ले लिया मैंने CH2, डबल बॉन्ड CH, CHO, बी ले लिया मैंने, अच्छा डबल बॉन्ड है, इसको पता मेरी ड्राइंग कैसी है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये थोड़े से टिपिकल है, वैसे इजी है अगर आप ध्यान से देखो तो। देखिए सबसे पहले हमने न्यूट्रल फाइंड आउट करना है, तीनों में से कौन सा है, न्यूट्रल है तीनों में से कोई, हाँ जी, ए है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ए की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा है। बी और सी में देखते हैं, बी और सी में हम पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे, इसके पास है 1 2 3, 3 पाई, इसके पास 1 2 3, इसके पास भी 3 पाई। अब अब चार्ज देखेंगे, चार्ज देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब चलो इसको भी छोड़ो, वैसे अगर हम फोन के अकॉर्डिंग देखें तो ओ की ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरे पास ज्यादा सी बन रही है, फिर बी बन रही है, अभी एक और चीज देखने वाली बाकी है, वो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे कम है, लेस डिस्टेंस मोर स्टेबल, मोर डिस्टेंस लेस स्टेबल, तो फिर उस अकॉर्डिंग तो हमारी यही बन रही है,
A greater than C is greater than B. 10th क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये तो है ही सबसे ज्यादा स्टेबल, क्यों, न्यूट्रल है। बी पे आते हैं, बी सी और डी। सबसे पहले क्या काउंट करेंगे, कोवलेंट पाई बॉन्ड, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ये तो धर्म संकट आ गया, अब क्या करें। चलो, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सबसे कम है डी की। बिना कुछ देखे ही बता दो, डिस्टेंस फाइंड आउट ही नहीं करना। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो डी की सबसे कम है। तो देखना बी और सी में से किसकी कम है। बी और सी में से देखना है तो डिस्टेंस देखो अब, पॉजिटिव नेगेटिव का, इधर ज्यादा लेस स्टेबल, इधर ज्यादा मोर स्टेबल, बी सी डी। तो ये बी सी डी पूरी बन गई। चलो आगे पीछे कर देते तो इजी हो जाता। अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, localized and delocalized लोन पेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर 10 साल से पहले वाले अगर आप क्वेश्चंस देखो, उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में और आईआईटी में, अभी भी आ जाते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि आ नहीं जाते, अब डायरेक्ट नहीं आते, थोड़ा सा घुमा फिरा के आते, पहले डायरेक्ट ही होते थे। थोड़ा इजी था, अब नीट का लेवल आईआईटी का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। देखो लोकलाइज्ड लोन पेयर कौन सा होता है, लोन पेयर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हैं। ठीक है, अगर किसी के पास दो से ज्यादा है, इसके पास तीन लोन पेयर है, इसके पास एक ही है। ठीक है, तो लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, ये कैसे पता करें। अगर लोन पेयर, इफ लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इट इज लोकलाइज्ड। वो क्या होगा, सॉरी, लोकलाइज्ड हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पर CH2 डबल डबल बॉन्ड CH, एक दो तीन, यहाँ पे चार, और यहाँ पर आ गया NH2। देखिए यहाँ पे डबल, नहीं NH2 ऐसे सीधा नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और लगाओ, CH2 फिर लगाओ NH2। वैसे तो ये रेजोनेंस नहीं होगी, डबल सिंगल सिंगल हो गया ना, फिर लोन पेयर आए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रही है। जब रेजोनेंस ही नहीं हो रही है तो फिर वो लोकलाइज कैसे होगा, लोन पेयर पार्टिसिपेट कैसे करें, यानी कि बेसिकली वो स्ट्रक्चर जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रही है और लोन पेयर का कोई यूज नहीं हो रहा है रेजोनेंस में। जरूरी नहीं कि सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस नहीं कर पा रही हैं उन्हीं वाला उठाएंगे। कुछ ऐसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी होती है जिनमें लोन पेयर पड़ा होता है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो भी लोकलाइज लोन पेयर आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे है मेरे पास एक फिगर, यू कैन टेक दिस वन। ये फिगर है, यहाँ पे डबल आ जाएगा, आ, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल, हाँ जी, दोनों नाइट्रोजन है, दोनों के ऊपर लोन पेयर है, दोनों के ऊपर लोन पेयर है। जब भी हमारे पास ऐसे है, जैसे ये दोनों नाइट्रोजन दोनों के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लो इसने इसको इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, राइट, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर जब ये इधर घूम घूम के आएगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी, चलो यहाँ पे जब आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आया, फिर ये वाला इसके ऊपर बर्डन हो गया, इसके पास ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, गड़बड़ होगी, फिर से मिस में होगा, फिर घूम घुमा के इधर आएगी, फिर से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि स्टेबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी, रेजोनेंस हो रही है चाहे नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, ये नहीं करने वाले पार्टिसिपेट। यूजुअली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या ऐसा एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है,
और साथ ही में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, दो हमारे पास ऐसे हैं दोनों के ऊपर डबल बॉन्ड लगा है, उसमें नहीं होगी। एक एग्जांपल है इसके अलावा, चलो पहले मैं डीलोकलाइज करवा दूं फिर करती हूँ। डीलोकलाइज में वो लोन पेयर, इफ लोन पेयर participates in resonance structure, it is delocalized, वो डीलोकलाइज हो जाए अगर वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है दिस वन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर OH है। देखो डबल सिंगल, यहाँ पे OH का तो कुछ नहीं सीन, डबल सिंगल सिंगल ये तो रेजोनेंस ही नहीं कर पाएगा, ये पार्टिसिपेशन कर ही नहीं पाएगा। लेकिन लोन पेयर तो इसके पास है डबल सिंगल लोन पेयर, ये क्लोरीन का डीलोकलाइज हो जाएगा लोन पेयर, OH का लोकलाइज रहेगा, ऐसे भी होता है। ठीक है, डीलोकलाइज मीन्स क्लोरीन का लोन पेयर क्या पार्टिसिपेट करेगा, OH का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, सिमिलरली मेरे पास है दिस वन, इसमें OH का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा डबल सिंगल लोन पेयर, ये डीलोकलाइज्ड है। एक है मेरे पास हम्म, एक फिगर है, हाँ जी, अब देखिए इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसमें डबल सिंगल ये चीज आ रही है ना। इसमें भी देखो, इस फिगर में देखो, नाइट्रोजन के साथ सीधा डबल था, इधर नाइट्रोजन के साथ सीधा डबल था। जब साथ में बिल्कुल साथ में डबल लगा हुआ है, रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, मतलब लोन पेयर की पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई थी, तो वे लोकलाइज था। ये पूरी फिगर में क्या है, दोनों लोन पेयर क्या थे, लोकलाइज थे। अब इसमें इसके साथ अगेन डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से अगर आप देखो डबल सिंगल हो रहा है, सॉरी डबल सिंगल लोन पेयर हो रहा है, बट इस साइड तो डबल बॉन्ड आ गया ना। अगर इस साइड डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड होता तो ये नाइट्रोजन भी पार्टिसिपेट करता लोन पेयर में। तो ये जो नाइट्रोजन है ये लोकलाइज्ड है, लेकिन ये ऑक्सीजन ये डीलोकलाइज्ड है, ये वाला लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स खत्म हो गए रेजोनेंस के। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो होगी रेजोनेंस इफेक्ट पे और उसकी एप्लीकेशंस पे, जिसमें हम रेजोनेंस, पहले रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे उसके टाइप्स, फिर पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस तरह से वो नेक्स्ट क्लास हमारी चलेगी। तब तक के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस 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 ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते रहनी है। आई विल शेयर यू द होमवर्क, वो होमवर्क के अकॉर्डिंग जितनी मैंने रेजोनेंस की, चाहे मैं 10 भी पेज में सबकी बनानी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली स्टेबिलिटी सीखोगे, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे फिर। जितनी जल्दी ये सारी चीजें सीखोगे, स्टेबिलिटी सीखोगे, उतनी जल्दी लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर सीखोगे। ठीक है, तो शुरुआत, फर्स्ट स्टेप है ये अच्छे से सीखो, इसके रूल्स, इसकी कंडीशंस अच्छे से याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर स्टेबिलिटी के रूल्स याद करो लाइन वाइज। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चंस करो, फिर इसके इस पर आएंगे। ठीक है, फिर इसके रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, तब जाके ये अच्छे से समझ आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट है कुछ नहीं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट के माइनस आई प्लस आई की सीरीज की थी, उसी तरह इसकी प्लस आर माइनस आर की, ये कहते हैं प्लस एम माइनस एम की सीरीज करेंगे, उसके बेसिस पे हमारे पास ये इफेक्ट आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारा कुछ आएगा और फिर उसकी एप्लीकेशन आएंगी। ओके,
उसके बाद क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट का डिफरेंस, दोनों में फर्क क्या है। तो आज के लिए इतना काफी है।